हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए 12th इंग्लिश के PYQ, जो कि बार बार पूछे जाता है। यह वैसा क्वेश्चन है जो मतलब बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो डरिए मत, उसका उससे उसके डर के आगे जीत हम दिलवाएंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं इस क्लास के माध्यम से वैसा रिपीटेड PYQ जो कि बार बार तो पूछे जाते हैं। साथ ही उसमें एक हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में भी एक्सप्लेन करके समझेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर आपको जीरो इंग्लिश आता है तो हीरो बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको बैठे रहना और हमारा क्लास देखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हमारा अगला जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के ये, और हाँ एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये क्लास मतलब पार्ट बी है। पार्ट ए भी कराया गया है इस चैनल पे, जिसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको जैसा भी वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो, तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। आज प्रश्न नंबर हमको कहाँ से देखना है, आज प्रश्न नंबर 51 से देखना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर पहले से पता हो तो अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए 2022 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, वुमेन हैड गिवन आपका गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब यहाँ कहने का मतलब हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जाना छोड़ दिया था। डैश की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जाना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडियन। तो इंडियन महिलाओं जो थे ना, वो देश के सम्मेलन जाना छोड़ दिया था, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जाना छोड़ दिया था। तो यह क्वेश्चन देखिए 2022 में ए में पूछा गया, मतलब प्रथम पाली में पूछा गया है। तो देखते हैं हम, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न एकदम हम धीमी धीमी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप पर भी कोई प्रेशर ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आपको जिस जिस क्वेश्चन का पहले से जवाब पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन फॉर जॉय जॉयफुल। तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, व्हेन बेबी इज बोर्न, जब बच्चे का जन्म होता है तो यह किस खुशी का अवसर होता है। किसके खुशी का अवसर होता है, किस खुशी का अवसर होता है। तो जिनके ऑप्शन है, द मदर माँ, द फादर पिताजी, स्ट्रेंजर्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा अजनबी, उसके बाद द होल फैमिली। तो जब कोई बेबी का जन्म होता है तो द होल फैमिली मतलब पूरे परिवार की खुशी होती है। तो यह क्वेश्चन भी देखिए 2023 में प्रथम पाली में पूछा गया है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 53 पे। तो प्रश्न नंबर 53 है हमारा, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। मतलब कहने का, इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्रीडम फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करते समय हर सामान्यतः किस अर्थ में लेते हैं। मतलब फ्रीडम प्रेस के बात करते समय तो हर समय उसका सामान्यतः किस अर्थ में लेते हैं, ये बताना है क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन देखिए, फिर यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे ब्रोडा ब्रोडा मतलब हो गया व्यापक अर्थ में। उसके बाद लीगल मतलब कानूनी तौर पर, टेक्निकल मतलब हो गया तकनीकी, और सोशल मतलब सामाजिक। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब भी फ्रीडम प्रेस का बात होगा तो यह ब्रोड यानी कि ब्रोड ब्रोड मतलब यह हो जाएगा व्यापक अर्थ में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 52 तो प्रश्न नंबर 54 है हमारा, एडवर्टाइज कंट्रीब्यूटेड टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। तो यह क्वेश्चन भी देखिए 2022 में पूछा गया है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से वैसा क्वेश्चंस लाया जाता है जो PYQ हो और जो पूछे गए हो। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों, अगर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में दो लाल
हार्ट का इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको ऑप्शंस को इसको इंग्लिश में पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है एडवर्टाइज कंट्रीब्यूटेड, उसके बाद एंड एडवर्टाइज कंट्रीब्यूटेड टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान पदांता अखबार अखबार के किस पक्ष में योगदान देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस, मेटेरियल के, न्यूज के, रेवेन्यू के या गॉसिप के। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मटेरियल यानी सामग्री में, समाचार में, उसके बाद आय या रेवेन्यू में, या फिर गपशप में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एडवर्टाइज कंट्रीब्यूटेड, या जो है रेवेन्यू में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा 55। तो प्रश्न नंबर 55 है हमारा, एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीसियस बैलेंस। तो मतलब यह क्वेश्चन देखिए 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्रत्येक डैश एक अस्थाई अस्थिर संतुलन में रहता है। तो कौन रहता है? तो मैन, आदमी, बुक किताब, न्यूज़पेपर या स्टोरी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा समाज पत्र, मतलब यानी समाचार पत्र, सॉरी समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, नो वाइडली circulated newspapers dare support a public policy due to the vested interested। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए 2023 प्रथम पाली में पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, कोई भी व्यापक रूप से प्रसारित अखबार किसके स्वार्थ के कारण सार्वजनिक नीति का समर्थन साहस नहीं करता। तो यहाँ पे जिनका आंसर, जिसका मतलब ऑप्शन है, द गवर्नमेंट सरकार को, एडिटर यानी कि संपादन को, रिपोर्टर यानी कि रिपोर्टर मतलब रिपोर्टर, उसके बाद एडवर्टाइज मतलब विज्ञान प्रदाता को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एडवर्टाइजर्स मतलब विज्ञान प्रदाता को। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 57 है हमारा, द editorial policy of a daily paper are controlled by factorship। मतलब यह क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका हिंदी है हमारा, एक दैनिक अखबार की संपादकीय नीति कई कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। मुख्य कारण कितने हैं? मतलब मुख्य कारक कितने हैं, मतलब चिप, मतलब मुख्य कारक कितने हैं? तो चिप बताना है। तो यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 आने की 4, 2 आने की 2, 3 आने की 3, 5 आने की 5। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा टू फैक्टर चिप होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही एक्सप्लेन हो रहा है तो आप कमेंट में रेड कलर का इमोजी जरूर भेजेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 58। तो प्रश्न नंबर 58 है हमारा, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। तो बेंजी जो है, यहाँ पे इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो बेंजी को किस व्यवसाय की समझ थी? तो यहाँ पे बेंजी को किस व्यवसाय की समझ थी? तो यह क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो बेंजी के बारे में आप लोग कहानी पढ़े ही होंगे। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा की, यानी कि हैंड्स यानी कि मुर्गियों की, उसके बाद होम्स यानी कि घर की, फ्रूट्स यानी फल की। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हैंड्स यानी कि मुर्गिया की। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59। तो प्रश्न नंबर 59 है हमारा, हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। मतलब हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। तो यह क्वेश्चन 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। शुरू में बेंजी कितने मुर्गियां रखी थी? तो यहाँ पे शुरू में बेंजी जो है ना, हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, मतलब बेंजी के द्वारा शुरू में कितनी मुर्गियां रखी हुई थी? तो ऑप्शंस पर लेते हैं, अबाउट अ डजन मतलब लगभग 1 दर्जन, 36 यानी कि 36, अबाउट 2 दर्जन यानी कि लगभग 2 दर्जन, 50 यानी कि 50। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा
अबाउट अ डजन मतलब लगभग एक दर्जन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 60 पे। तो प्रश्न नंबर 60 है हमारा, डीपली एंड पेनफुली अपसेस्ड देयर बेंच द मैम नेम्ड स्टैंडर्ड्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फॉर्म फ्रॉम। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन 2022 प्रथम पाली में पूछा गया है, तो इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। डीपली एंड पेनफुली अपसेस्ड द वेंट टू मैम एंड नेम अंडरस्टैंड, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यहाँ पे क्या बोला, डीपली पेनफुली अपसेस्ड वेंट मैम स्टैंडर्ड्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फॉर्म। तो यह जो है ना, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। तो इनके ऑप्शन से आ मैरिज प्रपोजल से है या पंक्ति, या आ चाइल्ड इज बोर्न से है, तो यहाँ पे या द अर्थ से है, तो हो फिर द प्रेस से है। तो यह जो है ना आ मैरिज प्रपोजल से है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 61 पे। तो प्रश्न नंबर 61 है हमारा, नानू काका बिफोर ही स्पोक, यह क्वेश्चन 2023 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो, इसको मतलब हिंदी में पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसका यह क्वेश्चन है हमारा, नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? तो नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? तो जिनके ऑप्शन है, एट सम बिस्किट्स, ड्रिंक टी, इनहेल सम स्नैप्स, उसके बाद ड्रंक कॉफी। तो यहाँ पे हो जाएगा बिस्कुट खाते थे ऑप्शन नंबर ए, या फिर ड्रंक टी यानी चाय पीते थे, यानी कि यहाँ पे इनहेल सम स्नैप्स एक चुटकी खैनी खाते थे या सूंघनी बोलते हैं, या कॉफी पीते थे। तो वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एक चुटकी खैनी खाते। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 62 पे। तो प्रश्न नंबर 62 है हमारा, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड। तो यह क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका हम आंसर सर्च कर लेते हैं। आंसर इसको सबसे पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आंसर, इसको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड मतलब भारत किसके जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा था? तो ऑप्शंस पर लेते हैं। द डॉक्टर्स लाइफ मतलब डॉक्टर मतलब डॉक्टर का जीवन का, द वाइफ्स लाइफ मानी पत्नी का जीवन का, उसके बाद द कश्मीरी मेंस लाइफ, परलेस बाग। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा परलेस बक की। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है, ताकि हम लोग और आपके लिए कंटेंट लाएं, बेटर बेटर से बेटर कंटेंट लाएं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, परलेस बक इज एन राइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो परलेस बक इज एन राइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 2018 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो परलेस बक कौन सा है? तो अभी पीछे भी देखे हैं बाबू, अगर आपको इसका आंसर, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, परलेस बक जो किस देश के लेखिका थी? तो लेखिका थे, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन अमेरिकन, अमेरिका, इंडियन मतलब भारतीय, भारतीय, इंडियन, अफ्रीकन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडियन, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऑप्शन इधर उधर है तो उस पर ज्यादा गौर ना किया जाए, तो हम चाहेंगे आप आंसर पे गौर कीजिए। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 64 पे। तो प्रश्न नंबर 64 है हमारा, द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड, मतलब द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड। यह क्वेश्चन 2022 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। कम माई बिलोव्ड यानी पुस्तक की पृष्ठभूमि किस देश से संबंधित है? तो द कम माई बिलोव्ड के पुस्तक की मतलब पुस्तक की पृष्ठभूमि किस देश से संबंधित है? यह 2022 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यह इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 65। तो प्रश्न नंबर 65 है हमारा, अकॉर्डिंग टू परलेस बक
व्हाट लेसन्स हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। परलेस बग के अनुसार भारत को दुनिया का कौन सा पाठ सिखाना चाहते थे। तो परलेस बग के अनुसार, तो यह क्वेश्चन 2023 में प्रथम पाली में पूछे गए। तो यहाँ पे द लेसन्स ऑफ वायलेंस माने आने की हिंसा की पाठ, द लेसन्स ऑफ पीस शांति का पाठ, द लेसन्स ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी का पाठ, द लेसन्स ऑफ नॉन वायलेंसी हाँ हिंसा की पाठ। तो यहाँ पे हो जाएगा द लेसन्स ऑफ पीस माने कि शांति का पाठ। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 66 पे, तो प्रश्न नंबर 66 है हमारा, परलेस बग एट हर फूड इन इंडियन विलेज। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। परलेस बग भारतीय गांव में भोजन कैसे किया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विथ लेडल यानी कि करछू से, विथ हर हैंड अपने हाथ से, द फ्रॉक एंड स्पून काटा चम्मच से, या विथ चॉक स्टिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हाथ से, विथ हर हैंड्स। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 67 पे, तो प्रश्न नंबर 67 है हमारा, आ मैरिज प्रपोजल इज। तो आ मैरिज प्रपोजल इज यह क्वेश्चन 2021 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो आ मैरिज प्रपोजल इज, तो इसको यहाँ पे से किस प्रकार की नाटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पर लेते हैं, ट्रेजेडी है, स्ट्रे है, कॉमेडी है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कॉमेडी है, और मैरिज पर एक प्रकार कॉमेडी है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा 68। तो 68 प्रश्न नंबर है हमारा, लोम्बो इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। तो लोम्बो, तो हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं, लोम्बो किस स्वभाव का व्यक्ति था। यह क्वेश्चन 2018 की प्रथम पाली में पूछा गया है। तो वह जो है ना, हैप्पी था, खुशी मिजाज का, नेगेटिव था, नकारात्मक था, शेर था, उदास था, नर्वस यानी कि घबराया हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्वस। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। तो प्रश्न नंबर 69 है हमारा, एंटन चोकब वाज बाय प्रोफेशन। 2022 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे एंटन चोकब पैसे से क्या थे। तो ऑप्शन है टीचर, सोल्डर, मैनेजर, डॉक्टर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एंटन चेकअप जो है ना, वह पैसे से एक डॉक्टर थे। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों क्लास अगर आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर ले। इस वीडियो का लाइक हम टारगेट बनाते हैं, कम से कम इस वीडियो पर 500 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक ना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर लें, क्या आप छोटा सा मेरा काम नहीं कर सकते हैं। चलिए आप बाकी अब आपका मन, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 70 है हमारा, प्रश्न नंबर 70 है हमारा, मिस्टर स्टेफन चोकब इज अ, यह 2023 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यह लॉयर थे, या लैंड ओनर थे, या राइटर थे, या पोइट थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो श्री स्टेफन चुकब कौन थे। तो वह जो है ना लैंड ओनर थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जमींदार थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71। तो प्रश्न नंबर 71 है हमारा, लिप द डॉग वाज बाउट 4 रूबल्स। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिप नाम का कुत्ता कितने रूबल में खरीदा गया था। तो कितने रूबल में खरीदा गया था। तो जिनके ऑप्शंस हैं 115 रूबल, 65 रूबल, या 85 रूबल, या 75 रूबल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 85 रूबल यानी 85 रूबल। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 72 पे। तो प्रश्न नंबर 72 है हमारा, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। मतलब यह क्वेश्चन 2021 प्रथम पाली में पूछा गया है। जॉन डॉन ने कानून की पढ़ाई और किस विषय की अध्ययन किया। तो ऑप्शंस है थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसफी एंड नॉवेल्स। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा धर्मशास्त्र का। यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लें। तो प्रश्न नंबर 73, तो जॉन डॉन इज अ पोइट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में, जॉन डॉन किस प्रकार के कवि थे। तो यह क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीटेड है, मतलब 2020 में पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया, मतलब 2 बार पूछा गया है। तो नेचर यानी कि प्राकृतिक कवि थे, या फिर मेटाफिजिकल यानी कि दार्शनिक कवि थे, या कैवेलियर या फिर रोमांचिक कवि थे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाफिजिकल कवि, मतलब यानी कि दार्शनिक कवि। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। तो प्रश्न नंबर 74 है हमारा, बट बिलीव्ड दैट आई शॉल मेक स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम, मतलब यहाँ पे यह क्वेश्चन 2022 प्रथम पाली में पूछा गया है, तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। बट बिलीव दैट आई शैल स्पाइडर जर्नी साइंस आई टेक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यह कविता किस पंक्ति से ली गई है। तो ऑप्शन पर लेते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी कि इससे ली गई है, या फायर हिम से, उसके बाद या फिर स्नेक से, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो यह जो है ना, यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है पंक्ति। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 75 पे। तो प्रश्न नंबर 75 है हमारा, जॉन डॉन थिंक्स दैट अस सॉरी जॉन डॉन थिंक्स दैट इज अ सटन, मतलब दैट इज सटन, यह 2023 प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जॉन डॉन के अनुसार कौन सी बात निश्चित है। तो डेथ, लाइफ, वर्क, वर्किंग। तो यहाँ पे जॉन डॉन के अनुसार जो है डेथ निश्चित है, तो यहाँ पे सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जॉन डॉन के बारे में क्या है बताए, वो तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है। तो यहाँ पे उसने तो इसमें बारे में प्रेम के बारे में दर्शाया है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, उतना विशेष उस पर चर्चा नहीं करें क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी मिलता टाइम, लेकिन हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर 76 दैट थो लव मी एज थो स्टेज इज फ्रॉम, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2024 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यह पंक्ति बोल रहा है यहाँ पे इज फ्रॉम, मतलब यह पंक्ति थो लव मी एज थो फर्स्ट, तो यह पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन से नेक्स्ट लिया गया है, थो लव्स मी एज थो सेस्ट इज फ्रॉम, मतलब यहाँ पे यह पंक्ति किससे ली गई है। तो यह पंक्ति जो है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से ली गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 77 है हमारा, डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द डैश, यानी कि 2024 में प्रथम पाली में पूछा गया। तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जॉन डॉन अपने जीवन की यात्रा की तुलना किससे करते हैं। तो ऑप्शंस पर लेते हैं, स्टार से, सन से, प्लानेट से, मून से। तो यह जो है ना सन से यानी कि सूर्य से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 78 है हमारा, डैश वर्कर इंक्लूड लीव्स ऑफ द ग्रास एंड ड्रम्स टेप्स। तो यह क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स किनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शंस पर लेते हैं, वाल्टर विटमेंस का, डी.एच. लॉरेंस का, वाल्टर डी ला मेयर का, टी.एस. इलियट का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वाल्ट विटमैन। आपका यहाँ पे ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 पे। तो प्रश्न नंबर 79 है हमारा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए सिंग माई सेल्फ, सिंग मतलब यहाँ गाना के बारे में बता रहा है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो यह जो क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, जिनके ऑप्शन है स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और टू ऑटम, या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका हम ट्रिक हम बताएंगे आपको, ट्रिक बताना चाहेंगे। सिंग मतलब गाना हो गया, गाने के बारे में तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ही बारे में बताया होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन उल्टा पुल्टा इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 80। तो प्रश्न नंबर 80 है हमारा, द लाइन होपिंग
टू केस नॉट टिल दैट इज टेकन फ्रॉम। तो यह क्वेश्चन देखिए 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पे इसको अगर हम व्याख्या करें तो निरंतर निरंतर जीवन जीवन यात्रा का भाव क्या है, इसका हम ऐसे व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस पर लेते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे, द सोल्डर पे, फायर हिम पे, नन ऑफ दिस पे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 82 पे। तो प्रश्न नंबर 82 है हमारा, वाल्ट विटमैन वाज ए एम, मतलब यह क्वेश्चन 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले इसका ऑप्शंस पर लेते हैं। ऑप्शंस है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडियन पोइट, अमेरिकन पोइट, ब्रिटिश पोइट, रशियन पोइट, यानी कि भारतीय कवि, अमेरिकी कवि, ब्रिटिश कवि या रूसी कवि। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अमेरिकन कवि। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 83 पे। तो प्रश्न नंबर 83 हमारा, हु इज द स्पीकर्स इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हु इज द स्पीकर, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में वक्ता कौन है? तो यह क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। तो ए बुआ एक लड़का, अगर एक लड़की, द पोइट हिमसेल्फ मतलब कवि कवि खुद। 2023 प्रथम पाली में पूछा गया यह क्वेश्चन, एंड ओल्ड मैन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पोइट हिमसेल्फ, मतलब वह स्वयं के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 84। तो प्रश्न नंबर 84 है हमारा, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शाल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, यानी कि इसका क्वेश्चन को हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शाल एज्यूम, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह क्वेश्चन 2023 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यह जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 85। तो प्रश्न नंबर 85 है हमारा, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यह क्वेश्चन दो बार रिपीटेड है। तो हु इज स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह क्वेश्चन 2023 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो द पोइट हिमसेल्फ मतलब स्वयं के बारे में। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन दो बार रिपीटेड हो गया। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हु रोट डैश फॉर एवरी एटम belonging to me as good belongs you, यानी कि यह क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको हम अगर हिंदी में बोले तो हु रोट मतलब यह पंक्ति किसने लिखी है? फॉर एटम बिलोंगिंग्स मी गुड बिलोंगिंग्स यू। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पर लेते रॉबर्ट ब्रूक ने, जॉन डॉन ने, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डे ला मेरे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वाल्ट विटमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 87 पे। तो प्रश्न नंबर 87 है हमारा, होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम। तो यहाँ क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको हम होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो द फायर हिम से, द सोल्डर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से या माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो यह क्वेश्चन जो है ना, यह पोर्शन यह जो है ना, यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 89 पे। तो प्रश्न नंबर 88 पे प्रश्न नंबर, हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो जिनके ऑप्शंस हैं, ट्रोल्स, लायंस यानी शेर का, जानवर, पक्षी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा बर्ड्स यानी कि पक्षी का। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। तो प्रश्न नंबर 89 है हमारा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह क्वेश्चन 2021 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट यह कविता किस विषय पर है? तो यहाँ पे सही यह फ्रूट्रेक्शन, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, नॉलेज। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब फ्रस्ट्रेशन।
तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 90 है हमारा। तो प्रश्न नंबर 90 हमारा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट lonely on the speakers, सॉरी द सेपरेटेड नीज। यह क्वेश्चन 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लोनली द सेपरेटेड नीज। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन, यह किस पंक्ति से हैंड्स का क्या होगा? तो यहाँ जो है ना, मर जाएगा डाई, प्लक टूट तोड़ेगी, फ्रीज जम जाएगी, स्नेथ यानी झटपेगी। तो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 91। तो एंड द नाइटिंगेल्स इज डम्प इज फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शन। यह क्वेश्चन 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया है। तो यहाँ पे इनके ऑप्शन है, फायर हिम और टू ऑटम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका फास्ट। तो यहाँ पे सही, लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 92 पे। तो प्रश्न नंबर 92 है हमारा, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट। तो यह क्वेश्चन 2022 प्रथम पाली में पूछा गया। तो इसका ऑप्शंस पर लेते हैं, डिस्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, टीयर्स। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 93 पे। तो प्रश्न नंबर 93 है हमारा, फॉर वुड एंड पोएट्री वाज। तो यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो वुडन के अनुसार कविता क्या है? तो वुडन के अनुसार कविता क्या है? लाइट गेम, इंटीग्रेट गेम, सीरियस गेम, ट्रिबल। तो यहाँ पे सीरियस गेम। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 94 पे। तो प्रश्न नंबर 94 है हमारा, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन। तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, यह क्वेश्चन 2023 प्रथम पाली में पूछा गया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डेथ। डेथ बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न मेरा प्रश्न नंबर 95 है हमारा, ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रिक्ट इज फ्रॉम। यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो यह पंक्ति 2024 में पूछा गया है। तो यह पंक्ति जो है ना, एन एपिताफ से लिया गया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 96, थॉ व्हाट्स सॉरी। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 95 है हमारा, ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। तो यह क्वेश्चन किससे लिया गया है? तो यह क्वेश्चन यह 2024 प्रथम पाली में पूछा गया। तो यह जो है ना, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 96 है हमारा, तो वाचेस्ट द लास्ट ऑजिन्स आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम। यह किससे लिया गया है? तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, यानी पिताब से, या ऑटम से, या स्नेक से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और टू ऑटम से लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 97 है हमारा, टू बी हैंड टू बैंड विथ एप्पल्स द मोजेस कॉटेज ट्री इज फ्रॉम। तो यह किससे लिया गया है? यह 2022 में पूछा गया है। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, और टोटम से लिया गया, एसएनएक्स से, या फायर से। तो यहाँ पे जो देखिए ट्री के बारे में पता रहे, तो और टू ऑटम से लिया गया। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 98 है हमारा, किड्स वाज डैश पोइट। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया प्रथम पाली में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, किड्स इज अ डैश पोइट। तो किड्स इज अ डैश पोइट। तो यह जो है ना, रोमांटिक पोइट है, विक्टोरिक पोइट है, मॉडर्न पोइट है, या एन अगस्टिन पोइट है। तो यहाँ पे यह जो है ना, ये रोमांटिक पोइट। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा 99। तो ऑटम सीजन इज, तो यहाँ पे फ्रूटफुलनेस, नो रेन, नो फायर, नो लिप्स। तो यह जो ऑटम सीजन इज फ्रूटफुलनेस सीजन। तो यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन को तो रट ही लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेम्बर हु
इज आई एम द लाइन 2021 में पूछा गया है। तो यह पोइट की है, लेडी की, चाइल्ड की, मदर की है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह लाइन किसकी है? तो यह लाइन जो है ना कवि की है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में हम टोटल पार्ट ए एवं पार्ट बी को क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, मतलब करने का लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसीलिए शॉर्ट कर करके मतलब 50 अगर आप बैठते हैं तो 50 क्वेश्चन को एक बार में देख सकते हैं। अगर वैसे अगर 100 क्वेश्चन कर देंगे तो आप बोरिंग फील कीजिएगा, इसीलिए उसका पार्ट 3 आज शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा, जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसमें देखेंगे हम ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जब तक एग्जाम ना होगा तब तक लगातार वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।